स्कोप ऑफ राइट टू स्लीप अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग राइट टू स्लीप और राइट टू ब्लिंक एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट है जिसको कि कोई दूसरा इंसान वॉयलेट नहीं कर सकता। मतलब जो राइट टू स्लीप है ये सभी को प्रोवाइडेड है, सभी को ये राइट दिया गया है और कोई भी दूसरा इंसान किसी भी व्यक्ति के राइट टू स्लीप का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब इसके पीछे इंसिडेंट क्या था कि 64 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की थी। पूरी रात उनसे पूछताछ की थी, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि उन बिजनेसमैन का यहाँ पे राइट टू स्लीप का उल्लंघन हुआ है। राइट टू स्लीप आता है आर्टिकल 21 के अंडर और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि उन व्यक्ति का यहाँ पे राइट टू स्लीप का उल्लंघन हुआ है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी भी इंसान को अगर स्लीप से डिप्राइव किया जाएगा, मतलब उसको सोने नहीं दिया जाएगा, तो इससे उस इंसान के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। वो जो इंसान है अगर वो पूरी रात नहीं सोएगा तो उसको डिजीनेस रहेगी अगले दिन और उसको मेमोराइजेशन में दिक्कत होगी, तो ओवरऑल उसके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। राइट टू स्लीप एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंडर प्रोवाइडेड है और हर एक के पास ये राइट है, हर एक इंसान के पास ये राइट है कि वो रात को पीसफुल एटमॉस्फेयर में सो सकता है। अब यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि किसी भी जगह पे जाके नहीं सो सकता है इंसान, किसी भी टाइम नहीं सो सकता है, जैसे दिन में नहीं सो सकता है। रात को सोना जो है ये राइट है एक इंसान का, लेकिन अगर दिन में सो रहा है और दिन में जैसे अगर हॉर्न की आवाज़ आती है और यहाँ पे जैसे फल बेचते हैं लोग, सब्जियाँ बेचते हैं या आइसक्रीम बेचते हैं गर्मियों में, तो ऐसी आवाज़ें आती हैं। तो दिन में अगर कोई इंसान जाता है हाई कोर्ट के पास, वो बोलता है कि मेरा राइट टू स्लीप यहाँ पे वायलेट हुआ है, तो राइट टू स्लीप यहाँ पे उसको मतलब इसके अंडर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि दिन में सभी लोग काम पे जाते हैं और स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, मतलब जो मोस्टली काम होता है वो दिन में ही होता है ना। तो इसीलिए राइट टू स्लीप जो है ये रात का टाइम का जो सोना है इसके बिहाफ पे राइट टू स्लीप दिया गया है। मैनर ऑफ स्लीप मतलब ढंग से सोना है, किसी भी तरीके से नहीं सो सकते हैं, मतलब कोई एक जो बेढंगा तरीका होता है वैसे नहीं सो सकते हैं। नोबडी कैन डू एनी अनरीजनेबल एक्ट लाइक स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, स्लीपिंग नेकेड, स्लीपिंग इन पब्लिक प्लेसेस एट्सेट्रा। मतलब इन सभी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि दिन में नहीं सोना है और रात और नेकेड नहीं सोना है और पब्लिक प्लेस पे नहीं सोना है। अगर ऐसा करते हैं तो इसके बिहाफ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पे राइट टू स्लीप लागू नहीं होगा। यहाँ पे दो लैंडमार्क केसेस हैं जिससे राइट टू स्लीप को एज अ फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला है सैयद मकसूद अली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है इसने कहा था कि हर एक सिटीजन आर्टिकल 21 के अंडर आता है, मतलब आर्टिकल 21 के अंडर हर एक सिटीजन को राइट्स प्रोवाइडेड हैं और हर एक सिटीजन को डिसेंट एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और रात को पीसफुली सोने का अधिकार है। दूसरा केस है रे रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अच्छी नींद है वो अच्छी हेल्थ से एसोसिएटेड है, मतलब अच्छी नींद लिंक करती है अच्छे हेल्थ से। अगर एक इंसान अच्छे से सोएगा तो उसकी हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब अच्छी नींद से हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये एक इनसेपरेबल फेसेट है आर्टिकल 21 का, मतलब अलग नहीं किया जा सकता इसको आर्टिकल 21 से। ये एक अनअवॉइडेबल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।